हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आओ आज चलते हैं, डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप की मेरिट्स या एडवांटेजेस के बारे में। लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हमारी पार्टनरशिप फर्म के भी दो पहलू है। इसकी कुछ मेरिट्स है और कुछ डिमेरिट्स है। आज हम ओनली मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म मीन्स स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक मिलकर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। सेकंड है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स यानी कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सभी पार्टनर कर एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स रेज कर लेते हैं, जिससे पार्टनरशिप फर्म आसानी से चल पाती है। थर्ड है आपका स्टूडेंट्स रिस्क शेयरिंग या रिस्क बियरिंग। रिस्क शेयरिंग मीन्स जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि अगर रिस्क क्या था वहाँ पर मोर, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या होता है, लेस होता है। रिस्क क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रिस्क का पार्टनरों के बीच। तो सभी पार्टनर्स अगर कोई भी लॉस होगा तो सब उसको क्या करेंगे, बियर करेंगे। फोर्थ है आपका स्टूडेंट्स डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क ये सबसे अच्छा मेरिट है या एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। इसमें वही मेंबर उसी काम को करता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्टीज़ होती है जिस भी मेंबर की, उसी काम को करता है, जिससे कि मैनेजमेंट आसानी से हर चीज़ का हो पाता है। फिफ्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स स्टूडेंट्स कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देखकर मोटिवेट होता है, देखता है कि भाई फर्म में ये भी देखो लगातार काम कर रहा है, तो इससे हमारे क्या होगा, मोर प्रॉफिट्स होंगे, हमें भी मन लगा कर वर्क करना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। सिक्स है स्टूडेंट्स आपका सीक्रेसी। सीक्रेसी मीन्स होता है गोपनीयता। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म में सीक्रेसी बनी रहती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपने फाइनेंशियल अफेयर्स स्टेटमेंट्स किसी एक्सटर्नल यूज़र को शो नहीं करने होते, जिससे कि फर्म में सीक्रेसी बनी रहती है। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सीक्रेसी की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी ज़्यादा बनी रहती है और पार्टनरशिप में लेस सीक्रेसी बनी रहती है अपेक्षा सोल प्रोप्राइटरशिप। 7 है बेटा आपका फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी शब्द आप बीएसटी में बार बार पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे चाहा वैसे रहा, यानी कि हम अपने फर्म को या बिजनेस को आसानी से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम और श्याम दो व्यक्ति ने मिलकर किसी पार्टनरशिप फर्म में एक शॉप ही ओपन की थी। अब जैसे कि वे अब क्या करना चाहते हैं, अपनी शॉप को और बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि उसका साइज बढ़ाना, यानी कि दुकान को और बड़ा करना, उसमें थोड़ा और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक का भी काम कर लिया जाए, तो अपनी दुकान पे और थोड़ा अमाउंट लगा के कोल्ड ड्रिंक का वर्क भी कर लिया, यानी फ्लेक्सिबल है। जैसे कि गर्मी चली गई, कोल्ड ड्रिंक का वर्क कम कर दिया, कुछ सीजनल वर्क जो होता है उससे रिलेटेड कुछ भी अपने वर्क को कर लेना, ये सब फ्लेक्सिबल होता है। मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा हमारी पार्टनरशिप का स्कोप ज़्यादा है, इसको हम
एक्सपेंस कर सकते हैं, एक्सपेंशन मीन्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबली होने के कारण इसका एक्सपेंशन हो सकता है, कम ज़्यादा हम इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।